माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज बड़ी गर्मा गर्म दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर पहली खबर की बात करूं तो आपको बताएंगे कि भारतीय अदाकार अगर विवेन की बात करें तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इससे पहले मैंने एक खबर बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि अमरीकी रैपर जो है जनाब, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और उसके बाद जनाब अगर बात करें तो भारतीय अदाकार विवेन की अगर बात करें तो जनाब हाल ही में उन्होंने इंकशाफ किया है रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उनकी अहलिया जनाब, अगर उनकी बात करें वो उनकी अहलिया जो हैं वो बहरीन में शिफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत से काम की ऑफ़र हुई तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को दूँ। और इस्लाम का जो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का इकरार किया कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो उसका इंतखाब उन्होंने रमज़ानुल मुबारक का महीना किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रमज़ानुल महीना जो है ये मुसलमानों के लिए बेहद अहम है और 5 वक्त के रोज़े रखना उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि वो सारा दिन इबादत में रहते हैं और 5 वक्त के रोज़े भी रखते हैं। इसके अलावा जनाब इंडियन अदाकारा रुबीना की अगर बात करें तो जनाब उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी है। इसके अलावा भारतीय और भी कई सारे इंडियन स्टार्स ने उनको मुबारकबाद दी है दायरे इस्लाम में दाखिल होने की। तो जनाब हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद अगर आज की दूसरी खबर की बात करें तो हम आपको बताएंगे कि अदाकारा नुशीन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, और वहाँ पर जनाब उन्होंने इंकशाफ किया कि एक डायरेक्टर नबीलुर रहमान और उनकी बीवी उनके 35 लाख लेकर फरार हो चुके हैं। इस पर पूछा होस्ट ने कि आखिर उन्होंने 35 लाख उनको क्यों दिए, तो उस पर उन्होंने बताया अदाकारा नुशीन ने, उनका कहना था कि नबील ने मुझे कहा कि क्रिप्टो करेंसी करके काम है और इस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और मैं सादा और उनकी बातों में आ गई, और ना सिर्फ बातों में आई बल्कि मैंने उनको 35 लाख दे दिए। बाद में दोनों मियाँ बीवी फरार हो गए मेरी रकम लेकर, और मैंने सादगी के आलम में ना तो कोई लिखत पढ़त की और मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। इस पर वहाँ पर मौजूद जो आगा अली आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी तो आजकल बहुत ज़्यादा फायदे में जा रही है, आपको चाहिए कि आप उनके पास जाएं और अपना मुनाफा लें। तो अदाकारा नुशीन ने कहा कि मैं जानती ही नहीं कि वो कहाँ हैं और कहाँ भाग चुके हैं, लेकिन हाँ ये बात मैंने इसलिए कही है कि लोग उनसे मुहतात रहें। अगर कोई और भी इस तरह से उनके चक्कर में फंसने वाला है तो शायद वो ये बात सुनकर उनके चक्कर में फंसने से बच जाए। तो चलिए वहीं पर आपको एक और अहम खबर देंगे कि हॉलीवुड स्टार अगर विल स्मिथ की बात करें तो जनाब हाल ही में उन्होंने इंकशाफ किया है। एक टाइम पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की जहां पर उन्होंने कहा कि उनके लिए 2 साल जो हैं वो बेहद मुश्किल तरीन थे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने कुरान पाक का मुकम्मल तौर पर जनाब मुतालिया किया और ना सिर्फ उसको पढ़ा बल्कि वो कहते हैं कि मेरे लिए उसको समझना जो था वो बेहद जो है अहम था और रूहानियत का सफ़र जो है मैंने तय किया। इसमें उन्होंने बताया कि कुरान पाक का हर्फ ब हर्फ जो है वो शफाफ है और उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, जिस पर होस्ट ने बहुत हैरान होकर उनसे पूछा कि क्या वाकई? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें जितनी दफ़ा भी हज़रत मूसा के वाक़यात आए मैंने बेहद दिलचस्पी से पढ़े और उनके मोज़ात और उनके वाक़यात जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किए। हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम की कहानियाँ जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुरान पाक की हर बात जो है उसमें मैंने यहूदियत, ईसाइयत को भी पढ़ा, उनकी किताबों को भी पढ़ा, और उस तरह से पूरे कुरान पाक को लेकर ख़त्म नबूवत तक को समझना जो है वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत सफ़र था। और मैंने इस सफ़र को बाआसानी जनाब बहुत अच्छी और रूहानियत के साथ इसको तय किया है। इस तरह से वो कुरान पाक की बेहद तारीफ़ करते रहे और पॉडकास्ट की जो होस्ट थे वो बेहद हैरान होकर उनको देखते रहे। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो कुरान पाक से मुतासिर हुए उन्होंने एक इशारा तो दे दिया है। आगे क्या होता है यकीनन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह।